भूमिका न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जरूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नेहा वेलफेयर सोसाइटी ने स्कूल में बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया। मंगलवार को नेहा वेलफेयर सोसाइटी के सचिव अशोक गुप्ता एवं उनकी संस्था के पदाधिकारी सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे तथा जरूरतमंद बच्चों को चिन्हित कर उनको पुस्तकों का वितरण किया। पुस्तकें पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। मेरी भूमिका न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट बरेली से। नमस्कार, मेरी भूमिका न्यूज़ चैनल के लिए मैं अनुज सक्सेना। इस समय हम सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजरिया मोतीलाल में हैं और यहाँ नेहा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तक वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ संस्था के सचिव अशोक गुप्ता जी, आइए हम पूछते हैं गुप्ता जी से कि क्या कार्यक्रम हो और किस तरह से उन्होंने संस्था के माध्यम से किन बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया है और किन किन लोगों का इस कार्यक्रम में सहयोग है। गुप्ता जी सर। मैं अशोक गुप्ता, सचिव नेहा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ आज सनातन धर्म कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। दोनों इस विद्यालय के दो विंग हैं, दोनों विद्यालय के प्रधानाचार्यों का इसमें पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हुआ और स्क्रूटनी करने में कि किस बच्चे को पुस्तक का वितरण किया जाए, कौन कमज़ोर बच्चा है जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है और वो पुस्तकों का भार वहन करने में असमर्थ है, तो ऐसे बच्चों की सूची हमने टीचर्स और विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय की सलाह और राय मशवरे से बनवाई और 30 बच्चे जिसमें पात्र पाए गए, उन 30 बच्चों को आज यहाँ निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त ये संस्था और बहुत सारे कार्य करती रहती है, जिसमें गरीब और निर्भर वर्ग के लोगों को गांव में कैंप लगाकर कपड़ों का वितरण, भंडारा, गरीब कन्याओं की विवाह में सहायता और ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं मतलब जो आत्मनिर्भर बनना चाहें उनके लिए सिलाई मशीन या ऐसा कोई उपकरण जिससे वो अपनी जीविका आसानी से चला सके, इस तरह की चीज़ें इस संस्था के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। और संस्था के जो हमारे लगभग 100 सहयोगी हैं, उनका सहयोग हमें बराबर मिलता रहता है प्रत्येक कार्यक्रम को आयोजित कर। सर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर, इस तरह की सोच आपके अंदर कैसे आई? काफ़ी समय से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या सोच के सर आप ये सारा कुछ करते हैं सर? जी ये संस्था के कोषाध्यक्ष हैं। बता दो बच्ची को। हमारी बेटी जो पढ़ रही थी, उसका अचानक निधन हो गया एक एक्सीडेंट में। वो पूरी बहुत होशियार थी, तो हमारे दिल में यही आया कि हम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये सब करें, उस बच्ची को का नाम करें। बहुत अच्छी सोच लेकर चल रही है। आपकी बेटी नेहा जी जो थी तो एक एक्सीडेंट पे एक्सपायर हो गई और उनके एक्सपायर होने के बाद से आपने नेहा वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की और काफ़ी लंबे समय से आप भंडारा, गरीबों के लिए दान, जो भी संभव होता है वो करते हैं। आप पुस्तक का मेला भी लगाते, पुस्तक वितरण का भी आयोजन कर रहे हैं और उनकी यादों को इस माध्यम से संजोए हुए हैं। ये आप दोनों लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है और एक बहुत अच्छा आ जाएगा। कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रितु सक्सेना और रागिनी मिश्रा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनके विद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि उनको कैसा लग रहा है और क्या कार्यक्रम है। हेलो, मैं रितु सक्सेना सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हूँ और मैं अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ उन्होंने इतना सोचा कि गरीब बच्चों के लिए, जो हमारे यहाँ बच्चे पुस्तक नहीं खरीद पा रहे थे, उनके लिए आज ये आयोजन किया है और उसमें फ्री
पुस्तक देने का सोचा है। और इनकी जो सोसाइटी चल रही है, नेहा नाम से जो इनकी बेटी थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत ये ईश्वर से कामना करती हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसका नाम ऐसे ही आगे चलता रहे। धन्यवाद। यस, मैं रागनी मिश्रा, 2nd to 5th यानी प्राइमरी सेक्शन की प्रधानाचार्य। मैं श्री अशोक गुप्ता जी जो कि यहाँ पर मंचासीन है, आपने एक अपनी पुत्री के, स्वर्गीय पुत्री के नाम पर एक वेलफेयर सोसाइटी, नेहा वेलफेयर सोसाइटी, जिसके तहत आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि आपकी पुत्री एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई थी और आपकी सोच ने नेहा को जीवित रखा। मैं अशोक गुप्ता जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपकी सोच हमेशा ऐसी ही रहे, क्योंकि जिसने अपने बच्चे को खोया हो, ऐसे माँ बाप का दर्द शायद जो अपने बच्चे को खोता है तो वो ही महसूस कर सकता है। और इसी तरीके से आप अपने इस कार्यक्रम को हमेशा आगे तक ऐसे ही चलाते रहें और ऐसे ही हमारे भावी भविष्य के जो बच्चे हैं उनमें अपनी नेहा को ढूंढते रहें। और यही नेहा, जो बच्चे हमारे भावी हैं, कर्णधार हैं, यही नेहा आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। हमेशा हमेशा जो बच्चों को पुस्तकें मिली हैं, ये बच्चे ध्यान रखेंगे कि नेहा वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हमें पुस्तकें उनके माता पिता ने दी और हमारा एक उज्जवल भविष्य बना। और मैं ये कामना करती हूँ। मेरी भूमिका न्यूज़ चैनल के लिए अनुज सक्सेना की एक रिपोर्ट बरेली से।